जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम के ग्वालपाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र श्री सूर्य पहाड़ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया भगवान वासुपूज्य जी का निर्वाण उत्सव, जिसमें भक्तों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से भक्त हो रहे हैं लाभान्वित। पूज्य गुरुदेव का चांदखेड़ी में चल रहा है मंगल चातुर्मास। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने 19 सितंबर को किए गढ़नी प्रमुख आर्य शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के दर्शन और लिया मंगल आशीर्वाद। वाराणसी के काशी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है श्री 1008 कल्पतरु महामंडल विधान, जिसमें भक्त ले रहे हैं श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद। श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ संपन्न हुई आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी के प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के समापन पर भक्तों ने किया प्रभु का जलाभिषेक शांति धारा। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों को पुण्यार्जन करने का अवसर मिल रहा है। प्रातः काल में भक्तजन पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रभु आदिनाथ का जलाभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। इसके पश्चात सभी को गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिलता है। चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर मिल रहा है। नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिलता है। इससे पूर्व भक्तों द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। साधना का मंत्र नहीं है, ध्यान का मंत्र नहीं है, भक्ति का मंत्र, क्योंकि इसमें साधना का मंत्र सत्य रूप होता है, जाप का मंत्र श्रद्धा रूप होता है। साधना के मंत्रों में श्रद्धा नहीं होती, सत्यता टपकती है, और जाप के मंत्रों में सत्यता नहीं देखी जाती, श्रद्धा उपकार देखा जाता है। उपासना मंत्र, और उपासना मंत्र में कितनी बड़ी औकात। कौन है दुनिया में कोई आगम, कोई सर्वज्ञ सिद्धों को पीछे और अनंतों को आगे कर सकते हैं? पूरे सिद्धांतों में अंत में किसको रखा? सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान की महिमा गाई। मात्र एक नमोकार मंत्र ऐसा है जिसमें इतनी औकात। देखो भक्ति औकात तो देखो। अभी तो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। समय आपका हो गया, और जब उसको करना पड़े तो पावर थिंकिंग में आ जाना। अब अपना कल का विषय तो शुरू ही नहीं हो पाता और नया आ जाता है। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ आए श्रावकों ने गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को श्रवण कर स्वयं को धन्य किया और अपने भाव को इस प्रकार रखे। सादर जय जिनेन्द्र। मैं सौरभ सिद्धार्थ, सागर मध्य प्रदेश से। चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र से हमारा जुड़ाव आज से नहीं है। हमारे नाना जी श्री ज्ञानचंद जी जैन लगभग 2004 से लगातार हमारे पूरे परिवार को हर साल में 2 बार चांदखेड़ी के दर्शन कराते रहे हैं। और अब चूँकि मैं पास में कोटा में रहता हूँ और पूज्य महाराज श्री से इतना जुड़ाव है हमारा, सांगानेर संस्थान से हम बड़े हुए हैं, तो इतनी अच्छी तरह से महाराज श्री से और चांदखेड़ी क्षेत्र से जुड़ाव है कि मतलब जब भी यहाँ आदि बाबा के दर्शन होते हैं तो मतलब अपनी ज़िंदगी के ऐसे सुहाने पलों का एहसास होता है कि हे भगवान, ऐसे दर्शन हमें नित्य प्रति होते रहें। ऐसी महाराज श्री की कृपा, आदि बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। और मैं भगवान के दर्शन करने आई हूँ। यहाँ पर एक बार पहले भी आ चुकी। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूँ, और फिर महाराज जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। मैंने कि उनका प्रवचन सुनूं, इसलिए मैं
आज शाम को ही वहाँ से चली और फिर यहाँ सुबह पहुँच गई। इसलिए हम सब यहाँ पर पूजा करने के लिए आए। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सारा व्यवस्था यहाँ की सारी वो बहुत अच्छी लग रही है हमको। आपके सामने आज हमने चांदखेड़ी के शांतिधारा पूजा पाठ अभिषेक का धर्म लाभ लिया, कलश स्थापना की एवं सुधा सागर जी महाराज जी के प्रवचनों में उनने वस्तु की उपयोगिता के बारे में समझाया। उनने कहा एक गडरिये ने एक लोटे जल की जो उनने महिमा बताई कि एक राजा ने अपना पूरा दान उसको एक लोटे जल के लिए न्यौछावर कर दिया। इसलिए व्यक्ति को वस्तु की उपयोगिता को समझना है। शाम को सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती की, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मंगल दीपकों के साथ गुरु भक्ति की। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। असम के ग्वालपाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र श्री सूर्य पहाड़ पर दशदक्षिण पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए गए। महापर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं 12वें तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य जी का निर्वाणोत्सव मनाया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर असम के ग्वालपाड़ा स्थित श्री अतिशय क्षेत्र सूर्य पहाड़ में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म और जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। भगवान वासु पूज्य जी के निर्वाण महोत्सव पर भक्तों ने अतिशय क्षेत्र सूर्य पहाड़ पर विराजमान सभी जिन बिंबों का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए और उत्कृष्ट भावों के साथ भगवान वासु पूज्य जी को निर्वाण लाड़ू चढ़ाया। कार्यक्रम के अंतिम बेला में श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती उतारी, जहां सभी ने प्रभु की सामूहिक आरती कर पुण्य अर्जित किया। इसके पश्चात आयोजक कमेटी ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अतिशय क्षेत्र सूर्य पहाड़ ग्वालपाड़ा असम से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ संपन्न हुई। श्री पार्श्व कथा के समापन के दौरान भगवान की शांति धारा जिनाभिषेक किया गया। इसके साथ ही भगवान श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर महामंडल विधान का भक्तों द्वारा 44 अर्घ्यों के साथ पूजन किया गया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में लगभग 2 महीने से अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित श्री पार्श्व कथा का समापन गुरुवार को भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ हुआ। इस दौरान मुनीश्वरी के प्रवचन सुनने और भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान में सहभागिता करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुँचे। इस पावन दिन के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण का माहौल किसी उत्सव जैसा नजर आया, जहां हर कोई भक्तिमय वातावरण में भगवान की पार्श्व कथा और दोनों मुनिराजों की भक्ति में लीन दिख रहा था। हजारों भक्तों के साथ शहर के कई जाने माने लोग प्रांगण में कथा समापन का आनंद उठाने आए। इस दौरान टोरेंट पावर के एजीएम राजेंद्र पटौदी ने भी अपने परिवार सहित कथा स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान से पूर्व प्रातः काल की बेला में भगवान का जिनाभिषेक और शांति धारा की गई। प्रभु भक्ति के इस क्रम में आगे मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज ने मंच पर आसीन हो जाने के बाद कार्यक्रम और सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत रोजाना की तरह संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण और दोनों मुनिवरों के पाठ प्रक्षालन के साथ हुई। आपने देखा कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में लगभग 2 महीने पाठ कथा चली और आज उसका विधान के साथ
समापन बड़े धूमधाम से हुआ। आगरा ने एक इतिहास रचा कि इस तरह की पाठ कथा जीवन में शायद पहली बार देखने को सुनने को मिली। ये एक ऐसा इतिहास आगरा ने बनाया जो पूरे हिंदुस्तान में इस पाठ कथा की चर्चा है। परम पूज्य मुनि श्री बड़े ही सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर महाराज के सानिध्य में लगभग 2 माह से पाठ कथा का समापन आज बड़े उल्लास के साथ समापन के साथ भक्तों के मध्य हो रहा है। पूज्य मनुश्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से हम सबको ऐसा ज्ञान दिया है जिससे आगरा की जनता, आगरा के निवासी सभी महानुभाव धन्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिसके बाद कथा स्थल पर सजाए गए कल्याण मंदिर स्तोत्र के सुंदर मंडल में सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा कलश की विधिवत स्थापना की गई, 15 लाख की दी हो या 31,000 की। जहां एक और कथा स्थल पर भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा के समापन को लेकर भक्त थोड़े भावुक नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर मुनिश्री के प्रवचन और भगवान श्री पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर महामंडल विधान की पूजा को लेकर कथा स्थल में मौजूद हजारों भक्तों के चेहरे पर भक्ति की रौनक साफ देखने को मिली। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन में जो एक ट्रेंड है, एक तरीके की व्यवस्थाएं या परंपराएं हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि अगर हम उन व्यवस्थाओं को बिना कुछ सोचे समझे भी फॉलो करते हैं तो भी हमें उससे बहुत लाभ मिलता है। कई लोग जब कुछ थोड़ा सा समझने में अपने आप को समर्थ नहीं समझते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। हम पूजा क्यों करें, हम विधान क्यों करें, हम भगवान की भक्ति क्यों करें, भगवान की भक्ति से हमें क्या मिलेगा, क्या हमें भगवान दिखाई देते हैं, क्या भगवान की भक्ति करने से वास्तव में कुछ प्राप्त होता है। बता दें कि कथा स्थल पर श्री पार्श्व कथा के समापन में भगवान श्री पार्श्वनाथ कल्याण महामंडल विधान का भक्तों द्वारा 44 अर्घ्यों के साथ पूजन किया गया, जिसके बाद भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा को पालकी में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण में निकालते हुए भगवान को मंदिर जी में विराजमान किया गया। भगवान की शोभा यात्रा के दौरान जैन समाज की महिलाएं भी सर पर कलश रखकर भगवान की शोभा यात्रा में शामिल हुई। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
असम के ग्वालपाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र श्री सूर्य पहाड़ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया भगवान वासुपूज्य जी का निर्वाण उत्सव, जिसमें भक्तों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से भक्त हो रहे हैं लाभान्वित। पूज्य गुरुदेव का चांदखेड़ी में चल रहा है मंगल चातुर्मास। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने 19 सितंबर को किए गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के दर्शन और लिया मंगल आशीर्वाद। वाराणसी के काशी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है श्री 1008 कल्पतरु महामंडल विधान, जिसमें भक्त ले रहे हैं श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद। श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ संपन्न हुई आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन के प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के समापन पर भक्तों ने किया प्रभु का जलाभिषेक शांति धारा। उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा भगवान पार्श्वनाथ जी की जन्मभूमि वाराणसी के काशी में 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक श्री 1008 कल्पतरु महामंडल विधान का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री जिनेंद्र भक्ति कर आनंद ले रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी की जन्मभूमि वाराणसी के काशी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 कल्पतरु महामंडल विधान का भव्य आयोजन चल रहा है। ये विधान 25 सितंबर को प्रारंभ हुआ था और 3 अक्टूबर तक विधिवत चलेगा। विधान में प्रतिदिन भक्तों को श्री जिनेंद्र भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। प्रातः काल में सभी भक्तगण विधि पूर्वक अभिषेक की प्रारंभिक क्रियाओं को संपादित कर श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। प्रभु का नवहन करने के पश्चात सभी श्रद्धालु परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेकर विधान प्रारंभ करते हैं, जिसमें सभी श्रद्धालु जन संगीतमय आराधना करते हुए प्रभु को अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर पुण्य अर्जित करते हैं। उस हाथ की अपेक्षा अपने आप को भी आप देखेंगे तो 3.5 हाथ के लिए होंगे, हमको लगता है 3 हाथ के लिए होंगे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले वाला अंगुल को बता दिया होगा उत्तेज अंगुल, जिस हाथ के माध्यम से सारी चीजों को जो माप बताया जाता है कि इतने हाथ के हैं, वो इतना है, वो वैसा है, वो वैसा है, सारी चीजों का जो माप होता है उत्तेज अंगुल के आधार पर होता और उत्तेज अंगुल भगवान महावीर स्वामी के समय से चला, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी दिव्य ध्वनि है, जो कुछ भी ज्ञान है, जो भी हमारे पास चर्या है, सारी की सारी चीज भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में गिरी हुई चीज है, वो है। इसलिए उसके आधार पर ये सब कुछ ज्ञान लगाते हैं। विधान में सभी श्रद्धालु जन उत्कृष्ट भावों के साथ पूजा अर्चना कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जला करते हैं, तो वहीं विधान के अंत में समपशरण के मध्य में विराजमान श्री जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री भक्त जनों को प्रवचनों के माध्यम से जिनवाणी का श्रवण करा रहे हैं। बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री भक्त जनों को प्रवचनों के माध्यम से जिनवाणी का श्रवण करा रहे हैं। प्रवचनों के माध्यम से आचार्य श्री ने मुनियों और मनुष्य के चारित्र्य का वर्णन किया। तो उन्होंने बताया कि वह सम्यक चारित्र्य मतलब व्रती होना, तो व्रत क्या से कहते हैं, चारित्र्य किसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि चारित्र्य किसे कहते हैं, 5 पापों के त्याग का नाम चारित्र्य है। तो अब यहाँ ये बता दिया गया था कि वह 5 पापों के त्याग का नाम चारित्र्य है। तो वह 5 पाप क्या है, अब इन 5 पापों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। प्राणातिपात वितत व्यवहारिस्ते कामूर्छेभ्यः स्थूलेभ्यो पापेभ्यो विप्रमण मनुवृत्तम भवति। तो यहाँ ये 12 वृत्तों का वर्णन प्रारंभ होता है और जहाँ गृहस्थ व्यक्ति एक प्रतिमा से लेकर के और
11 प्रतिमाओं तक का, तो 11 प्रतिमाओं में से का 7 प्रतिमा तक व्यक्ति अपने कार्य करते हुए घर में रह कर के उन 7 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। तो उन 7 प्रतिमाओं के पालन करने में तो पहले क्या करना होता है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया उस चारित्र के अंतर्गत कि पहले 5 पापों का वह त्याग करता है। और 5 पापों के त्याग में क्या होता है, तो इन्हें सबसे पहले 5 पापों के नाम बताए कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कहा प्राणातिपात मतलब हिंसा, और व्यतत तो झूठ, और व्यवहार स्त्री, व्यतत व्यवहार मतलब झूठा व्यवहार, और स्त्री मतलब होता है चोरी, और काम से मतलब होता है कुशील, और मूढ़छेभ्या तो मूढ़छेभ्या कहते हैं परिग्रह को। आचार्य श्री के वर्षा योग के दौरान मंदिर में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण करने के लिए जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और आचार्य श्री का दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ आचार्य आदर्श सागर महाराज के चतुर्मास चल रहा है। प्रतिदिन सुबह प्रवचन होते हैं, शाम को गुरु भक्ति का कार्यक्रम होता है। यहाँ नित्य दिन भगवान की अभिषेक पूजा पाठ हो रहा है महाराज जी के सानिध्य में। रोज़ प्रतिदिन शांति धारा महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में हो रही है। और आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी चंदा प्रभु दिगंबर जैन गंगे गौरी में विराजमान हैं। सभी आप आचार्य श्री का दीक्षा दिवस 10 अक्टूबर 2021 को संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोग आचार्य श्री ने अपनी प्रश्न उत्तरी में जो सम्यक ज्ञान प्रश्नोत्तरी है उसमें आचार्य श्री ने 100 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा है। 100 प्रश्न चिन्हित किए हैं और आचार्य श्री को 100 प्रश्नों के उत्तर जो भी सज्जन को मिलेगा उसको प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा और बाकी के 60 पुरस्कार और दिए जाएंगे। जैन मंदिर बलकेश्वर में जहां सुबह आचार्य श्री की धर्म सभा होती है, वहीं शाम को गुरुदेव धर्म जिज्ञासा कक्षा में भक्त जनों की धर्म से संबंधित भ्रांतियों का समाधान करते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाणी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम के ग्वालपाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र श्री सूर्य पहाड़ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया भगवान वासुपूज्य जी का निर्वाण उत्सव, जिसमें भक्तों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन से भक्त हो रहे हैं लाभान्वित। पूज्य गुरुदेव का चांदखेड़ी में चल रहा है मंगल चातुर्मास। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने 19 सितंबर को किए गढ़नी प्रमुख आर्य शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के दर्शन और लिया मंगल आशीर्वाद। वाराणसी के काशी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है श्री 1008 कल्पतरु महामंडल विधान, जिसमें भक्त ले रहे हैं श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद। श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान के साथ संपन्न हुई आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन के प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के समापन पर भक्तों ने किया प्रभु का जलाभिषेक शांति धारा।
भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने 19 सितंबर को गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग के दर्शन किए और पूज्य माताजी से मंगल आशीर्वाद लिया। माननीय मंत्री जी माताजी के दर्शनार्थ नई दिल्ली के चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली दिगंबर जैन तीर्थ पर पहुंचे। नई दिल्ली के चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली दिगंबर जैन तीर्थ पर गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी सत्संग का मंगल चातुर्मास चल रहा है, जहां विगत 19 सितंबर को भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी अपनी धर्मपत्नी के साथ माताजी के दर्शन करने पधारे और पूज्य माताजी के समक्ष श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद लिया। प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माताजी एवं पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने सभी का मार्गदर्शन किया। मंत्री जी के स्वागत सत्कार के पश्चात गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी ने अपने आशीर्वचनों से सभी का मार्गदर्शन किया। माताजी ने कहा कि चक्रवर्ती भगवान भरत के नाम से ही अपने देश का नाम भारत पड़ा है। मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि अयोध्या ये शाश्वत तीर्थ माना गया है जैन धर्म में और वैदिक ग्रंथों में भी। उस अयोध्या में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे और वैदिक ग्रंथों में भी उनको नाम आया है। वैदिक ग्रंथों में भी ऋषभदेव का नाम बहुत जगह अथर्ववेद में, ऋग्वेद में और भागवत में अनेक ग्रंथों में है। ऐसे ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, ये भरत इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसा जैन ग्रंथ में है। और वैदिक ग्रंथों में हमें लगभग 22-23 प्रमाण मिले और मैंने अभी आपको जो पुस्तक दी है उसमें भी वो प्रमाण उद्धृत करके हमने छपा दिए हैं। वो सभी प्रमाण हमने दिए हैं भागवत में, अथर्ववेद आदि में, जहाँ भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। जाके भगवान महावीर का दर्शन लिए और लेने के बाद जो प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं जो प्रोग्राम में बताया मुझे मैसेज आया और मैं जाने वाला हूँ, तो सब लोग बहुत खुश हुए। ललित पाटनी जी थे, डीबी कासलीवाल जी थे, सब जैन समाज बहुत बड़ा समाज था और मैं जाने वाला हूँ ऐसा बोल दिया। और होने के बाद वो बहुत खुश हो गए। तो स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर था, लेकिन समाज सेवा करने हेतु मैं, हमारे राजन बाबू दर्डा जी दोस्त थे, तो उन्होंने बोले आप इलेक्शन चुनाव को खड़े रहो, तो खड़ा रह गया। और वो चिंतामन कॉलोनी में रहते थे, पहले आपको मालूम होगा। तो हाँ आलोते का, हाँ। तो मैं खड़ा रह गया। चिंतामन कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है, पूरे जैन समाज है और जैन समाज होने की वजह से पूरे माताजी ने जैसे बोला कि अहिंसावादी लोग हैं पूरे, और मैं भी एक वारकरी समाज के परिवार से आता हूँ। तो पूरे 3 बार मैं इलेक्शन चुनाव लड़ा और 3 बार जीत गया। माननीय मंत्री जी ने पूज्य माताजी के दर्शन अपनी धर्मपत्नी के साथ किए, जिन्हें कमेटी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली दिगंबर जैन तीर्थ, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मुनि श्री ने भक्तजनों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीव दया का संदेश दिया। भक्तजन गुरुवर के प्रवचन सुनकर धन्य हो रहे हैं। निर्मल सदन में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों को जीवन प्रेरक प्रसंगों को सुना रहे हैं। धर्म कक्षा में मुनि श्री ने भक्तजनों को मछली के कुंभकार द्वारा कुंभ से मछली किस तरह जीवन की आस में बाल्टी में बाहर आती है, इसकी मनोहारी कथा सुनाई। सतयुग क्या कहलाता है, कलयुग क्या कहलाता है, ये वर्णन भी कल पढ़ा। जिसे खरा भी अखरता है वह कलयुग होता है, और जिसे बुरा भी बुरा जैसा प्रतीत होता है वह सतयुग होता है। जिसे अच्छा भी
सज्जन भी गुण भी अवगुण नजर आते हैं, सज्जन दुर्जन नजर आते हैं। जो अच्छाइयों को देख नहीं सकता हमेशा कमी निकालने की कोशिश करता है। छिद्रान्वेषी दृष्टि जो रखता है छिद्र को खोजता ही रहता है, बुराइयों को ही देखते रहता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा अच्छे से अच्छे कार्यों में भी कुछ फॉल्ट खोज लेते हैं, वहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं इसमें यह कमी रह गई। यदि हमारी दृष्टि सिर्फ कमियों की ओर जा रही है तो समझ लेना वही कलयुग है। और व्यक्ति कमियों में भी अच्छाइयाँ खोज लेता है तो समझना वही सतयुग है। जब आचार्य भगवान को देखते हैं, जो बात कही गई थी सारी पृथ्वी को एक कुटुंब की भांति मानना, आचार्य भगवान के दृष्टिकोण को जब हम समझते हैं तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। आचार्य भगवान उनके बारे में भी सोचते हैं जहाँ तक दुनिया नहीं पहुँच पाती है। समाज को सुधारना, गरीबों का उत्थान करना ये तो ठीक है, लेकिन कुछ विरले संत होते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। आचार्य भगवान का चिंतन उन कैदियों तक पहुँच गया जो जेल में बंद हैं, जो बड़े बड़े अपराधों की सजा काट रहे हैं। आखिर उनका भी तो उत्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समाज के सदस्यों को तो व्यक्ति उठा लेता है, लेकिन जो एकदम निचले स्तर तक गिर गए हैं, जो एकदम क्रूर स्वभाव वाले हैं, जिनका अतीत सिर्फ पापों से ही भरा हुआ है, न जाने कैसे कैसे अपराध करके जो जेल में सजा काट रहे हैं, जब वे वहाँ से निकलेंगे तो क्या समाज के अंग बन पाएंगे कि भी नहीं बन पाएंगे। तो आचार्य भगवान उसे जेल नहीं कहते हैं, सुधार गृह कहते हैं, जहाँ से व्यक्ति का जीवन सुधरता है। और वह तब होता है जब कैदियों को अपनत्व दिया जाएगा, अपना माना जाएगा, उन कारणों को हटाया जाएगा जिसे लेकर के वे अपराध की ओर चले गए। कई बार गरीबी व्यक्ति को अपराधी बना देती है, कुछ परिस्थितियां नीचे की ओर ढकेल देती हैं, अदालत उसे सजा देती है, लेकिन जब मन बदलने की बात आती है तो वहाँ तक कोई नहीं सोचता। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से चल रही इस विशेष धर्म कक्षा में भाग ले रहे भक्तजनों का कहना था कि उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। आज हमें मुनिश्री ने जीव दया का संदेश दिया है। आज देखिए यात्रा मूक माटी में चल रही है। मछली अपने गृह स्थान को छोड़ करके एक उस अलौकिक लोक में प्रवेश कर चुकी है जहाँ की उसको सारा कुछ नया नया नजर आ रहा है। लेकिन वो मछली अब इस समय विचलित नहीं है, अपने आप में बहुत शांत और संपन्नता से बैठी हुई है और उसका वार्तालाप आज मिट्टी के साथ चल रहा है। मिट्टी उस मछली को समझा रही है कि बेटा सतयुग जो है वो यही है, कहीं और नहीं है। आज पूज्य गुरुदेव ने अपनी मूक माटी के माध्यम से इस रहस्य को उद्घाटित किया कि आज हम पंचम काल की, कलिकाल की, कलियुग का रोना रो करके अपने जीवन को निष्फल कर रहे हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने आज अपने उस प्रवचन के माध्यम से, उस देशना के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया कि सतयुग कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की रचना संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए की है। इस महाकाव्य की धर्म कक्षा में मुनिराज भक्तजनों को जीवन की सही राह दिखा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप।
आवारा जानवरों की वजह से लगातार लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इसी को देखते हुए जैनम ग्रुप जैन नवयुवक मंडल महाराजपुर के युवाओं ने जीव दया का नेक कार्य किया। समाज सेवी अलकेश जैन के सहयोग से नगर में घूम रहे आवारा पशुओं के सींगों पर लाल एवं पीले कलर के रेडियम लगाए गए। इस दौरान हर्ष मिश्रा, मोहित, सजल सोनी, आदिश जैन, एनिमेशन सहित अन्य युवा भी इस नेक कार्य में मौजूद रहे। 18 वर्ष की आयु में आर्यका श्री सुपार्श्वमती माता जी से ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर बाल ब्रह्मचारिणी श्वेता दीदी अब संयम पद पर अंगीकार होने जा रहे हैं। प्रकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के करकमलों द्वारा राजस्थान के अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्चनाथ में 25वां संयम रजत वर्षा योग महोत्सव के अवसर पर 15 अक्टूबर को विजयदशमी को अनेकों जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएंगी, जहां ब्रह्मचारिणी श्वेता दीदी को भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। मेडिटेशन गुरु मुनि श्री भेसंत सागर जी महाराज के करहल में चल रहे अतिशयमय वर्षा योग 2021 के अंतर्गत 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी गुरुदेव भेसंत सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने करहल पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुदेव विराज सागर जी महाराज के चित्र के दर्शन किए व मुनि श्री भेसंत सागर जी महाराज से आशीष लेकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। वत्सल रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के 106वीं जन्म जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एटा में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संगीत में विमल सागर विधान, अभिषेक, शांति धारा, पालकी यात्रा व विद्यांजलि सभा का आयोजन किया गया। भक्तों ने गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की स्मृतियों का स्मरण कर जन्म जयंती मनाई। राजस्थान के रामगंज मंडी स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 22 सितंबर को वीरों का आभूषण क्षमावाणी महापर्व मनाया गया। इस अवसर पर सायकालीन बेला में प्रभु के समक्ष क्षमा याचना करते हुए श्री जी का अभिषेक किया गया व समाज बंधुओं को सम्मानित किया गया। इसके उपरांत सभी ने एक दूसरे से उत्तम क्षमा कहकर पर्व की महत्वता बढ़ाई। श्री सम्मेश शिखर जी में भारी बारिश के चलते लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। पहाड़ पर बादल फटने से मधुबन में बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ है। धर्मशालाओं के कमरों में पानी भर गया है। अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार
या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।